Hello friends, today we are going to start the second chapter of history of class 6 from hunting gathering to growing food. Now what we will study in this chapter: the earliest people, why were they on the move, how do we know about these people, choosing a place to live in, कौन से place पे रहना पसंद करते थे, finding out about the fire, names and dates, a changing environment, a new way of life towards a settled life, a closer look of Mehergarh. Now let's start with the first topic. The earliest people, why were they on the move? आज से 2000 साल पहले जो लोग रहते थे उनको हम हंटर गैदरर्स कहते हैं. हंटर गैदरर्स क्यों कहते हैं? उनके फूड कलेक्ट करने के तरीके के ऊपर ही उनको हंटर गैदरर कहा जाता है. वो हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स से पेड़ की छाल, एग्स, ये सारी चीज़ें वो लोग कलेक्ट करते थे वो उसके लिए, अपने खाने के लिए. नाउ हंटर गैदरर्स हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. वो किन कारणों से करते थे? इसके 4 कारण थे. एक तो जिस जगह पर सबसे पहले वो लोग रहते थे, जब वहाँ का खाना, वहाँ पर जो रूट्स फ्रूट्स मिलते थे या एनिमल्स मिलते थे, जब वो सब ख़त्म हो जाते थे तो उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था. दूसरा कारण इसका था कि उनको जो एनिमल्स जिनको वो हंट करते थे उनका मूवमेंट्स फॉलो करने के लिए उनको दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था. कि जैसे जिस एनिमल को वो हंट कर रहे हैं वो दूसरे किसी छोटे एनिमल के पीछे शिकार करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे उन्हें जाना पड़ता था. कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रूट्स किसी सीज़न में ग्रो होते हैं, कुछ फ्रूट्स किसी और सीज़न में ग्रो होते हैं. जैसे कि आम गर्मियों में आता है, सेब सर्दियों में आते हैं. तो सीज़न टू सीज़न उन्हें दूसरी जगह पर उन फ्रूट्स की तलाश में या उन प्लांट्स की तलाश में जाना पड़ता था. 4th रीज़न है इन सर्च ऑफ वाटर. कुछ नदियाँ जिनके किनारे वो लोग रहा करते थे वो पेरेनियल होती थी. पेरेनियल मतलब कि वो सारे साल पानी में से भरी रहती थी. लेकिन कुछ नदियाँ सीजनल होती थी. सीजनल, उनमें मानसून के टाइम पर ही बारिश जब होती थी तभी पानी आता था, और जब वो पानी सूख जाता था तब उनको पानी की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं, जो रिमेन्स मिलते हैं बिल्डिंग्स के, स्टोन्स के, वेपन्स के, उन सब को जो स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें मिले हैं जो हंटर गैदरर्स ने बनाई हैं और उन्होंने यूज़ किया है. उन्होंने टूल्स बनाए हैं स्टोन के, वुड के एंड बोन के. जिनमें सबसे ज़्यादा चलने वाले टूल्स कौन से हैं? स्टोन के. अब स्टोन टूल्स का वो लोग यूज़ क्या करते थे? उसको मीट कट करने के लिए, बोन्स कट करने के लिए, पेड़ों की छालों को छीलने के लिए, एनिमल्स की स्किन उतारने के लिए, जिसको कि वो एनिमल्स की स्किन को पहनते थे, फ्रूट्स काटने के लिए, रूट्स काटने के लिए, और कभी कभी लकड़ी काटने के लिए भी इन स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये किन किन कामों के लिए इन्हें यूज़ किया जा रहा है. नाउ अनदर टॉपिक इज़ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. कैसे वो कौन सी जगह चुनना चाहते थे, कहाँ रहना चाहते थे? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की. तो वो लोग ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर पानी हो, वाटर सोर्सेज हो, नियर द रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स वो रहते थे. दूसरा, क्योंकि वो स्टोन टूल्स बनाते थे तो वो ऐसी जगह चुनते थे जहाँ पर कि अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलता है. ये जो है मैप दिया हुआ है, इसमें जो ट्राइंगल्स हैं वो सारी साइट्स हैं जहाँ पर कि वो लोग रहते थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग अबाउट द फायर. आर्कियोलॉजिस्ट को ऐश के ट्रेसेस मिले. ऐश इज़ राख के ट्रेसेस मिले हैं कुछ जगह पर, जिससे कि ये पता चलता है कि उस समय तक फायर का इन्वेंशन हो चुका था.
और फायर किस चीज़ के लिए वो लोग यूज़ कर रहे थे? एज ए सोर्स ऑफ लाइट, उसे लाइट की तरह यूज़ करते थे। मीट को रोस्ट करने में, मीट को पकाने के लिए, और वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए वो लोग इसका यूज़ करते थे। नाउ एज आई टोल्ड यू कि वो स्टोन टूल्स बनाते थे, तो उस एज को स्टोन टूल्स के नाम से ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। एक एक करके समझ लेते हैं ना। पैलियोलिथिक ये वर्ड ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, पुराना, और लिथोस मीन्स होता है स्टोन। ना ये एज कब से कब तक है? आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो तक पैलियोलिथिक एज मानी जाती है। ये सबसे बड़ा लंबा स्ट्रेच ऑफ टाइम है, और इसमें 99% जो है कवर होती है ह्यूमन हिस्ट्री। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। Now second one is Mesolithic. Meso means middle, lithos meaning stone. Now this period covers 12,000 years ago up to 10,000 year ago. और इस टाइम में सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं इस पीरियड में। और इस टाइम पर जो टूल्स पाए जाते थे वो बहुत ही छोटे होते थे, और उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। तीसरी एज है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक इज़ द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज। ये नियो वर्ड का मीनिंग है न्यू, लिथोस का मीनिंग है स्टोन, और ये 10,000 ईयर्स से शुरू हुआ था ये पीरियड, और ये अभी तक चल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत सारी तरह तरह की क्रॉप्स इस एज में ग्रो होनी शुरू हो गई। तो ये इसका कारण ये था कि आज से 12,000 ईयर्स एगो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। किस तरह के चेंजेस? कि पहले एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा था, अब धीरे धीरे कंपैरेटिवली एनवायरनमेंट गर्म होने लगा, जिसकी वजह से तरह तरह के नए नए ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे, और बहुत सारे एनिमल्स जो ग्रास खाते थे वो भी दिखाई देने लगे। कौन कौन से एनिमल्स? जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, जो सब एनिमल्स ग्रास के ऊपर सरवाइव करते हैं। तो लोगों ने इन एनिमल्स को पालना और इनकी हर्डिंग करना शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे हर्डिंग इनकी करने लगे। हर्डिंग मतलब इनको पालने लगे, और फिशेस को भी वो लोग पकड़ने लगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। खेती का और एनिमल्स को पालने की स्टार्टिंग कैसे हुई? अब जब बहुत सारे ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए, तो लोगों को बहुत सारी क्रॉप्स के बारे में पता चल गया। वीट, राइस, बार्ले, ये सारी क्रॉप्स ग्रो होने लगी धीरे धीरे, जिससे कि फार्मिंग स्टार्ट हुई, और लोग एनिमल्स को रियर करना पसंद करने लगे, एनिमल्स को पालने लगे। पहले उनको मार के खाते थे, अब उनको पालने लगे, उनके लिए फूड छोड़ देते थे, और अपने शेल्टर्स के जहाँ पर वो रहते थे उसके पास में। और जो फर्स्ट एनिमल जिसको उन्होंने पाला था अर्ली मैन ने, वो था डॉग। उसके बाद धीरे धीरे शीप, गोट, कैटल, पिग, ये सारे भी झुंड के झुंड में पालने लगे, और ज़्यादातर इनमें से सब ये ग्रास ही खाते थे। और ज़्यादातर इसे धीरे धीरे लोगों ने इनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। जब इनको वाइल्ड एनिमल्स खाते थे तो उनसे इनको बचाते थे। इस तरह वो धीरे धीरे हर्डर्स बन गए। हर्डर्स किसको कहते हैं? चरवाहे को, किसान और चरवाहे। नाउ अनदर टॉपिक इज़ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। जब वो लोग खेती करने लगे तो उनको एक जगह रहना पड़ा खेती की देखभाल करने के लिए, प्लांट्स की देखभाल करने के लिए, उनको वाटर देने के लिए, उनमें से वीडिंग मतलब उनमें से खरपतवार जो घास वगैरह निकल जाती थी उसको हटाने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स से और बर्ड्स से अपनी खेती को बचाने के लिए, जब तक कि ग्रेन राइपन ना हो, ग्रेन पक ना जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने उसको जब फार्मिंग शुरू कर दी तो ग्रेन्स को स्टोर करना शुरू किया। किस चीज़ के लिए? उसको खाने के लिए और उसके बीज की तरह इस्तेमाल करने के लिए। तो स्टोर करने के लिए उन्हें बर्तनों की ज़रूरत थी, तो धीरे धीरे उन्होंने क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू करे, बास्केट्स बनानी शुरू कर दी, और कभी कभी वो डग पिट्स, ज़मीन में भी गड्ढे खोद लेते थे और उसमें वो गेहूं को भर देते थे।
नाउ स्टोरिंग एनिमल्स, इससे क्या मतलब है कि उन्होंने एनिमल्स को स्टोर करना, मतलब उनको पालना शुरू कर दिया, उनको भी एक फूड के सोर्स की तरह यूज़ करने लगे। जैसे गाय को पालते थे तो गाय का दूध वो पीने के लिए इस्तेमाल करते लगते थे। नाउ टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, जब इतना सब उन्होंने करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस मिले हैं कुछ हट्स के और हाउसेस के इन साइट्स के पास, जहाँ पर कि अभी हमने आपको मैप में दिखाया था, उन साइट्स के पास कुछ उनके हट्स के ट्रेसेस मिले हैं। और वहाँ पर उनको कुकिंग हट्स, जो भट्टी होती हैं जिस पे कि तंदूर भी कहते हैं हम, वो घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। इसका मतलब कि लोगों ने वेदर के ऊपर डिपेंड के उसके अकॉर्डिंग कि भाई अगर ठंडा वेदर है या बारिश हो रही है या बहुत गर्मी है तो वो घर के अंदर खाना बनाते थे, और अगर खुला हुआ मौसम है, अच्छा मौसम है, तो वो घर के बाहर उस पर खाना बनाते थे। बहुत सारे स्टोन के टूल्स भी इन साइट्स पर मिले हैं, लेकिन ये पैलियोलिथिक टूल्स से बहुत अलग हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा इनकी एज शार्प है, किनारे इनके बहुत शार्प हैं, ये पॉलिश्ड हैं। इनमें मेनली क्या है, मोटार्स एंड पेस्टल्स हैं, जो कि आज तक भी ग्रेन को ग्राइंड करने के काम आते हैं। और इन टूल्स के अलावा कुछ बोन्स के टूल्स भी मिले हैं। बहुत सारे अर्दन पॉट्स, मिट्टी के मटके मिले हैं, जो कि डेकोरेशन के लिए और घर सजाने के लिए यूज़ किए जाते थे। और लोगों ने कपड़ा बुनना भी उस समय शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े के वो बहुत सारा कॉटन उनको वहाँ पर मिला है। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में लोग रहते कैसे थे और उनकी डेथ होती थी तब क्या होता था। तो मेहरगढ़ ऐसा जगह है जहाँ पर कि लोगों ने वीट, बार्ले ग्रो करना शुरू किया, और एनिमल्स को उन्होंने शीप और गोट को रियर किया इस एरिया में। और यहाँ पर विलेज इनके गांव में यहाँ पर बोन्स बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं। और यहाँ पर कैसे घर मिले हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। और जब लोग मरते थे तो लोग उनके साथ गोट्स, शीप, बर्तन, तरह तरह के कपड़े, खाना रख देते थे, कि उनको लगता था कि ये शायद मरने के बाद किसी दूसरी यात्रा पे दूसरे संसार में जा रहे हैं, जहाँ पर उनको ये सब चीज़ें खाने के लिए, पहनने के लिए इनको सब चीज़ें काम आएंगी। तो बहुत सारी बरियल साइट्स भी वहाँ पर मिली हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है आपका। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा।